नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम वीर तेजाजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीर तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मात्र 3 या 4 सेकंड लगेंगे, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे मैं क्लास अब कंटिन्यू करूं और मुझे भी क्लास बनाते हुए अच्छा लगे भी हाँ लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों को क्लासें वो पसंद आ रही है। क्योंकि मुझे भी तो कोई मोटिवेशन मिलना चाहिए, कोई पैसे तो मेरे को मिल नहीं रहे। अभी क्लासें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग जुड़ोगे तो चैनल ग्रो करेगा। चैनल ग्रो करेगा तो बाकी जो सब्जेक्ट है जो मुझे नहीं आते तो उनके लिए टीचर है वो हायर करने पड़ेंगे। अदरवाइज वो जो टॉपिक हैं जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के टीचर है वो हायर करने पड़ेंगे। अदरवाइज बायो की क्लासें वो नहीं होगी, सिर्फ जनरल साइंस की जो क्लास होगी वो ही मैं करवाऊँगा। या इसके अलावा और भी जो कई क्लासें हैं जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं, तो वो सभी चीज़ें अगर आपको करनी है, सारे सब्जेक्ट करने हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कई लोग जुड़ जाएं, जैसे कि हम हमारी बाकी क्लासें वो भी कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए आज की क्लास है उसमें हम वीर तेजाजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वीर तेजाजी का जो उपनाम है उनमें सर्परक्षक देवता, गोरक्षक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला व बाला के देवता, वचन सिद्ध व सत्यवादी देवता, किसानों के आराध्य देवता, धौलिया वीर। धौलिया वीर यानी ये धौलिया जाति के जाट है, धौलिया गोत्र के, इसलिए और किसानों के आराध्य देवता ये माने जाते हैं। वचन सिद्धि व सत्यवादी यानी ये इनको सांप है वो डसता है तो ये अपना वचन देते हैं और वापस वहीं आते हैं कि दोबारा सांप को डसने का मौका देते हैं। काला व बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, गोरक्षक देवता, सर्परक्षक देवता, ये इनके उपनाम हो गए। उसके बाद जन्म की बात करें तो तेजाजी का जो जन्म है वो नागवंश या जाट जाति की धौलिया गोत्र में हुआ था। अब इनका जीवन परिचय वो देख लेते हैं कि इनके जन्म से जुड़े हुए कौन कौन है। तो इनका जो जन्म है वो 1074 ईस्वी माघ शुक्ल 14 को इनका जन्म हुआ है। जन्म जो सथली है वो है खरनाल नागौर। इनके जो पिताजी हैं वो है ताहड़ जी, माता है रामकुंवरी और पत्नी है पेमल। और इनकी जो घोड़ा या घोड़ी है वैसे घोड़ा, इनका जो घोड़ा अपने जो नॉर्मल शब्द बोलते हैं उसका नाम है लीलन या सिंगारी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक के रूप में ये तलवार लिए वे अश्वरोही के रूप में हमको फोटो वगैरह में देखे जाते हैं। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेहर के मीणाओं से युद्ध है वो लड़ा था। मंडावर या अजमेर इस स्थान पर मेहर के मीणाओं से युद्ध है वो लड़ा था। किसने? वीर तेजाजी ने। उसके बाद में सेंदरिया स्थान आता है जो ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अब तो आपको पता ही लग गया होगा कि अलग से इनको बना दिया गया है। इस स्थान पर तेजाजी को सर्पदंश है वो हुआ था और सुरसुरा अजमेर में ही पड़ता है। इस स्थान पर तेजाजी है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब इनके बात कर लेते हैं कि इनके जो प्रमुख मंदिर है वो है खरनाल नागौर में, सुरसुरा अजमेर में, बांवता नागौर में। और इनका जो मेला भरता है वो तेजा दशमी को भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इनका जो मेला भरता है उस दिन पशु मेला भी भरता है। तो वीर तेजाजी का जो पशु मेला है वो पर्वतसर नागौर में श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक है वो मेला भरता है। और इनकी जो पवित्र स्थली के रूप में मानी जाती है वो है पर्वतसर नागौर। और इनकी जो कर्म स्थली मानी जाती है वो है बांसी दुगारी बूंदी। तेजाजी के जो मंदिर है उनको थान कहते हैं और तेजाजी का जो पुजारी है उसको घोड़ला कहते हैं। तेजाजी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ितों के उपचार के लिए गौमूत्र व गोबर का प्रयोग है वो किया जाता है। यानी जिस किसी को भी सांप काट लेता है
तो उसके इलाज के लिए इनके मंदिर पर ले जाया जाता है, जहाँ गौमूत्र तथा गोबर का प्रयोग किया जाता है और इनके जो सर्वदेश है वो इलाज है वो किया जाता है। तेजा तेर, किसान खेती करते समय तेजा जी के गीत गाते हैं, जिनको तेजा तेर के नाम से जानते हैं। तेजा जी के गीतों में अलगोजा वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग है वो किया जाता है। ये आपने देखा होगा, पीछे भी हमने जितने लोक देवताओं के बारे में पढ़ा है तो उनमें सबके लिए अलग अलग वाद्य यंत्र का उपयोग हुआ है। तो तेजा जी के लिए जो वाद्य यंत्र है वो इनके गीतों को गाने के लिए वो है अलगोजा वाद्य यंत्र। तेजा जी के भक्तों के द्वारा तेजा नृत्य है वो किया जाता है। सहरिया जो जनजाति है वहाँ आराध्य देवता के रूप में है वो तेजा जी पूजे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता हैं वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी हैं वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं और रामदेव जी है वो कृष्ण के अवतार हिंदू मानते हैं। राम सफीर के रूप में रामदेव जी को मुसलमान मानते हैं। तो इस तरह आप ये पीछे के भी जो उसमें मैंने विष्णु अवतार भी आपको लिखाया हुआ है, तो आपको कृष्ण अवतार है उसमें मानना है। विष्णु अवतार कई जगह लिखा हुआ है तो मैंने इस हिसाब से उसको मेंशन कर दिया विकल्पों को, ये ना कि भी हाँ ये उस बुक में ये लिखा है उस बुक में ये लिखा है। तो वो कृष्ण अवतार माने जाते हैं कौन? रामदेव जी। और अगर आप यहाँ तक क्लास में पहुँच चुके हैं तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरी किसी भी बताए हुए किसी पॉइंट में आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उस डाउट को मैं कंफर्म करके दोबारा है वो नीचे कमेंट है वो मेंशन करके कमेंट है उसको पिन कर दूंगा, ताकि कोई भी हम फैक्ट है वो 19-20 का अंतर ना पड़े, ताकि एक भी क्वेश्चन में हमें डाउट पैदा ना हो। और आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको 100% आप पास हो जाएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू इससे जुड़े रहते हैं तो। आप अंदर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में मैं कंटिन्यू सिलेबस के अनुसार क्लासें वो अपलोड कर रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाने वाले देवनारायण जी। ये इनके उपनाम है विष्णु के अवतार के रूप में, या गुर्जर जाति के आराध्य देवता, राज्य क्रांति के जनक। ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट मान लीजिए भी, राज्य क्रांति के जनक कौन से लोग देवता माने जाते हैं? तो देवनारायण जी। इनको आयुर्वेद जो चिकित्सा है उसका ज्ञान था, तो ये आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता हैं। ईंटों के स्वामी के रूप में ये माने जाते हैं। इनके जो उपनाम है उनमें देवधनी, देवजी, उदल, स्वामी। अब इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। जो जन्म स्थान है वो है मालाशेरी आसींद भीलवाड़ा। इनके जो पिता हैं वो हैं सवाई भोज, माता हैं वो साडू खटानी, और इनकी जो पत्नी है वो है पीपलदे। इनका जो बचपन का नाम है वो है उदय सिंह, और इनका जो घोड़ा है उसका नाम है लीलागार। इनके जो सहयोगी हैं वो छोटू भाट हैं। देवनारायण जी के पिता स्वाई भोज तथा उनके 23 भाई यानी टोटल 24 लोग हो गए, बिनाय के राजा दुर्जन साल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने स्वाई भोज की वीरता पर बगड़ावत नामक पुस्तक है वो लिखी थी। यानी बगड़ावत नामक ये पुस्तक है, ये किसने लिखी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। किसके ऊपर लिखी? तो स्वाई भोज के ऊपर लिखी। स्वाई भोज कौन थे? तो देवनारायण जी के पिताजी थे। और जो छोटू भाट ने बगड़ावतों की महाभारत कथा लिखी, जिसे राजस्थान की महाभारत है वो कहा गया है। यानी राजस्थान की महाभारत विषय कहा गया है बगड़ावतों की महाभारत। ये किसने लिखी? तो छोटू भाट ने। अब आ जाती है कि देवनारायण जी की जो फड़ है उसके बारे में। देवनारायण जी की फड़ है उसका वाचन कौन करेगा? तो बगड़ावत और गुज्जर भोपों के द्वारा देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन है वो किया जाता है। तो फड़ का वाचन करते हैं तो उसके साथ में कोई ना कोई वाद्य यंत्र भी काम में लेते हैं। तो देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है। अब आगे बात करें तो इस फड़ में यानी दो देवनारायण जी की जो फड़ है उसमें देवनारायण जी के घोड़े हैं, घोड़े को हरे रंग में दर्शाया गया है।
यानी फड़ में जो घोड़े का चित्रांकन किया गया है उसके अंदर घोड़े का जो रंग है वो हरे रंग का है। यानी यह राजस्थान की एकमात्र फड़ है, कौन सी? देवनारायण जी की फड़, जिस पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट है वो भारत सरकार के द्वारा जारी है वो किया गया था। यानी एकमात्र राजस्थान की कौन सी फड़ है जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? तो देवनारायण जी की फड़। कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1992 को। कितने रुपए का डाक टिकट? तो 5 रुपए का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पीछे क्या पढ़ेंगे तो उनमें ये आया हुआ है, तो क्वेश्चन है वो रिपीट भी होते रहते हैं, तो इन चीज़ों का आप है वो ध्यान में रखना। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम फड़ है वो कौन है? देवनारायण जी की फड़ है। सर्वाधिक जो चित्रित फड़ है वो भी देवनारायण जी की फड़ है। सबसे लंबी यानी लंबाई और सबसे छोटी यानी आकार में जो फड़ है वो कौन है, कौन सी है? वो देवनारायण जी की फड़ है। अब इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। किनका? देवनारायण जी का मेला बढ़ता है, जिसको देवनारायण जयंती के रूप में मनाते हैं। इनका जो मुख्य मेला है वो आसीन भीलवाड़ा में बढ़ता है। अब इनके मंदिर की बात कर लेते हैं, तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो है आसीन भीलवाड़ा में। ये इनका मुख्य मंदिर है जो खारी नदी के किनारे है, और स्वाई भोज का मंदिर भी यहीं पर है। अब ये स्थान पड़ता है देवमाली, जो ब्यावर अजमेर में है। इस स्थान पर देव नारायण जी का देह त्याग है वो किया था। इसे बगड़ावतों का गांव है वो कहा जाता है, जहां सारे मकान है वो कच्चे हैं सिर्फ मंदिर को छोड़कर। यानी इनके घरों की जो छतें हैं वो पक्की नहीं है। देवधाम जोधपुरिया वो टोंक में है। देवडूंगरी चित्तौड़ में है, जो राणा सांगा द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है कल्लाजी राठौड़ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में जो हम पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज है वो कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा है वीर तेजा जी, जिनका उपनाम है सर्प रक्षक के देवता, गो रक्षक के देवता, कृषि कार्यों के कारक देवता, काला बाला के देवता, वचन सिद्ध व सत्यवादी देवता, किसानों के आराध्य देवता और धौलिया वीर। इनका जो जन्म है वो नागवंशीय जाट जाति की धौलिया गोत्र में हुआ था। इनका जो जीवन परिचय है वो 1074 ईस्वी माघ शुक्ल 14 को हुआ था। जन्म स्थली है वो है करनाल नागौर। पिताजी हैं ताहड़ जी, माताजी है राम कुंवरी, पत्नी है पेमल, घोड़ा है लीलन या श्रृंगारी, प्रतीक है वो है तलवार लिए हुए अश्वरोही। आप क्लास को देखें उसके बाद रिवाइज करें। एक बार आपको देखने के बाद क्लास है वो याद नहीं होगी, तो 2 बार 3 बार आप क्लास को जरूर देखें और रिवाइज करें। मैंने क्लास है वो नोट्स बेस पर ही ली हैं आपकी, ताकि आपको नोट्स बनाने ना पड़े। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेहर के मेणाओं से युद्ध किया था। मंडावरिया स्थान जो अजमेर में है, यहाँ मेहर के मेणाओं से युद्ध लड़ा था। सेंदरिया ब्यावर अजमेर में है, वहाँ सर्पदंश हुआ था। सुरसुरा अजमेर है, यहाँ वीर तेजा जी ने अपने प्राण है वो त्यागे थे। प्रमुख मंदिर है वो खरनाल नागौर में, सुरसुरा अजमेर में, भावता नागौर में। मेला है वो तेजा दशमी भाद्र शुक्ल 10वीं को भरता है। पशु मेला भरता है वीर तेजा जी का जो पशु मेला है वो पर्वतसर नागौर में सावन पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। पवित्र सतली है वो है पर्वतसर नागौर। कर्म सतली है वो बांसी दुगारी बूंदी। तेजा जी का जो मंदिर है उनको थान कहते हैं। तेजा जी को जो पुजारी है उसको घोड़ला कहते हैं। तेजा जी के मंदिर पर सर्पदंश से पीड़ितों का उपचार किया जाता है। उपचार गौमूत्र तथा गोबर का प्रयोग करके किया जाता है। तेजा तेर जो है वो किसान खेती करते समय तेजा जी के गीत गाते हैं, जिसको तेजा तेर के नाम से जानते हैं। तेजा जी के गीतों में अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तेजा जी के भक्तों के द्वारा तेजा नृत्य है वो किया जाता है। सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो आराध्य देवता मानते हैं किसको? तेजा जी को। उसके बाद में आज हमने पढ़ा देवनारायण जी, जो विष्णु के अवतार हैं, गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं, राज्य क्रांति के जनक हैं, आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता हैं और ईंटों के स्वामी हैं। इनके जो उपनाम थे वो देवधनी, देवजी, उदल, स्वामी। इनका जो जन्म है वो 1243 ईस्वी को माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था।
जन्म स्थान है वो मालाश्री आसीन भीलवाड़ा, पिता है वो स्वयंभोज, माता है वो साडू खटाणी, पत्नी है वो पीपल दे, बचपन का नाम उदय सिंह, घोड़ा है वो लीलागर, सहयोगी है वो छोटू भाट। देवनारायण जी के जो पिता हैं वो स्वयंभोज व उनके 23 भाई मिलकर बिन्हाई के राजा दुर्जनशाल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बगडावत नामक जो पुस्तक है वह स्वयंभोज की वीरता पर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी। छोटू भाट ने बगडावतों की महाभारत कथा लिखी थी जो राजस्थान की महाभारत के रूप में जानी जाती है। देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन बगड़ावत तथा गुजर भूपों के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र है वो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और देवनारायण जी की जो फड़ है उसमें घोड़े हैं वो हरे रंग से दर्शाए गए हैं। राजस्थान की एकमात्र फड़ है जिस पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट है वो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। देवनारायण जी के जो फड़ है वो प्राचीनतम फड़ है और सर्वाधिक चित्रित फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है। मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जयंती के रूप में मनाया जाता है। मुख्य मेला है आसीन भीलवाड़ा में भरता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो आसीन भीलवाड़ा में है जो खारी नदी के किनारे है। और स्वयंभोज जो इनके पिताजी है उनका मंदिर भी उनके पास में है। देवली ब्यावर अजमेर में देवनारायण जी ने देह का त्याग है वो किया था। इसे बगड़ातों का गांव भी कहते हैं जहाँ सारे मकान कच्चे हैं मंदिर को छोड़कर। देवधाम जो है वो जोधपुर या टोंक के अंदर स्थित है। देवडूंगरी है वो चित्तौड़गढ़ में है जिसके राणा सांगा द्वारा निर्मित है वो किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता है वो हम आगे की क्लासों में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।